नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद हमने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ लिया, उसके बाद हमने टोटल ऑर्डर रिलेशन पढ़ लिया, पॉसेट पढ़ लिया, हेयर डायग्राम पढ़ लिया। हेयर डायग्राम के अंदर आपको एक टॉपिक है जो उससे कनेक्टेड ही है कि चेन किसको बोलते हैं और एंटी चेन किसको कहते हैं। तो सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है चेन क्या होता है, एक श्रृंखला, ठीक है, जो आपस में जुड़ा हुआ हो। तो यही है हेयर डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि चेन क्या है। तो कोई भी डायग्राम जैसे हमने बनाया था पॉसेट 1 2 3 4 5 और 6, और इसके अंदर अगर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे डिविजिबिलिटी का कि m डिवाइड्स n, जो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल किया था, तो उसके हिसाब से अगर हम इसका हेयर डायग्राम बनाएंगे तो हमको मिला था 1 सबसे नीचे, ठीक है, 2 को 1 डिवाइड करता है, फिर 2 इसको 4 डिवाइड करता है, देन 4, ओके, 2 6 को भी डिवाइड करता है तो 6 हियर, एंड 1 3 को डिवाइड करता है तो 3 हियर, 3 6 को करता है, देन एंड 5 अलग से आइसोलेटेड होता है। तो ये इसका डिविजिबिलिटी के लिए हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि ये है डायग्राम होगा। तो हम चेन की बात करेंगे तो हमको पता है 1 2 4 ये एक चेन है, 1 2 6 एक चेन है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें एंटी चेन, एक ये तो चेन हो गया, क्लियर हो गया आपको। एक होता है एंटी चेन जो कनेक्टेड नहीं है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है आपको दिख रहा है? 3 और 2 का कनेक्शन नहीं है, तो ये एंटी चेन का एलिमेंट हो गया। इसी तरह से 5 3 2 ये भी एक एंटी चेन हो गई, है ना। इसी तरह 5 3 4, ऐसा अब जितने एलिमेंट होंगे चेन में उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द चेन, ठीक है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। तो अगर इसके अंदर हम बोले कि लॉन्गेस्ट एंटी चेन कौन सा है तो क्या मिलेगा हमको? 3 5, ओके, 5 3 एंड 4, 5 3 2, 3 3 लेंथ की 2 मिलेगी, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी। और चेन की मैक्सिमम चेन की लिमिट कितनी हो सकती है? 1 2 4, 1 2 3, ठीक है, 1 3 6। तो आपको चेन की भी लेंथ 3 मिलेगी। तो 3 लेंथ रेंज में आपको एंटी चेन भी मिलेगा, 3 लेंथ रेंज में आपको चेन भी मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर होगा आपको? ऐसा। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन होता क्या है, फंक्शंस के टाइप क्या है, रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये हम देखेंगे अभी। तो फंक्शन, बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि x और y आपके पास दो सेट है, तो उसके अंदर x के एवरी एलिमेंट्स को y के अंदर मैप करना, उसकी y के अंदर उसकी इमेज ढूंढना, और रूल, उस रूल को हम फंक्शन बोलेंगे, जिस रूल के माध्यम से हमको एवरी एलिमेंट ऑफ x का एक इमेज y में मिल रहा है। जैसे इसको हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सेट x है, ये हमारा सेट y है। तो हम x से y पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। इसको लिखने का तरीका होता है फंक्शन को, फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y। तो इसके ऊपर हम कर रहे हैं, और स्मॉल x इसके अंदर एलिमेंट है, और इस x की जो इमेज है, जो इस फंक्शन, इस रूल के माध्यम से मिलेगी हमको, वो f, इसको हम y भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसके अंदर जितने भी x हैं उनकी यूनिक इमेज इसमें निकालना y के अंदर, ये एक फंक्शन होगा। हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन में हमको पता है 1 2 भी एलिमेंट हो सकता है, 1 3 हो सकता है, यानी कि 1 2 से भी रिलेट कर रहा है और 1 3 से भी कर रहा है, यानी 1 इसमें होगा, 2 और 3 इसमें होंगे, तो 1 2 और 3, तो 1 यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है हमको कि एसोसिएट टू एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू x ए यूनिक एलिमेंट। तो हमको एक यूनिक एलिमेंट इसमें मिलेगा y में, ठीक है। तो उसी को हम फंक्शन कहेंगे। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई। ओके, अब हम कुछ फंक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हमें पता है, इनके नाम क्या है। जैसे सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन, कि
कोई भी एलिमेंट ले ले और वो उसकी जो इमेज है हमको क्या मिल जाएगी, एक कांस्टेंट नंबर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया which is 2 for all x belongs to नेचुरल नंबर, यानी कि f1 भी 2 है, f2 भी 2 है, f5 भी 2 है, यानी कि हम कुछ भी ले लें तो ये हमेशा हमको इसका कोडोमेन में। अच्छा, एक चीज और ये थी कि x से y में जब भी हम फंक्शन बना रहे हैं इसको बोलेंगे डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। इसको बोलेंगे जिसके अंदर सारा इमेज का हो रहा है, हर एक एलिमेंट की जो इमेज में मिलेगी वो कोडोमेन होगा, और कोडोमेन जिस सेट का मेंबर है उसको हम बोलेंगे उसका रेंज, ठीक है। ये हो गया क्लियर, हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया। एक होता है मेरे पास इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन उसको बोलते हैं हम कि एवरी एफ एंड जी दो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एक्स है वाई पर, ठीक है। तो हम बोलेंगे एफ एंड जी आर इक्वल, कब बोलेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि हमको कोडोमेन के अंदर इनकी दोनों की सेम इमेज मिल रही है, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्स की इमेज, और जो वाई में एलिमेंट जिस एक्स से आ रहे हैं, जिस एक्स बिलोंग्स टू एक्स से आ रहे हैं उनको बोलेंगे वाई के लिए प्री इमेज। तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके आगे हो गया दो सेट हम बता रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन और इक्वल फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो इसके कुछ आइडेंटिटी फंक्शन होता है, अब हम आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलेंगे, सिंपल डेफिनेशन में ध्यान रखेंगे कि कोई भी फंक्शन है किसी सेट से उसी सेट पर डिफाइन कर रहा है, उस सेट से उसी सेट पर डिफाइन कर रहा है, तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए हम क्या कहेंगे, fx इक्वल टू x, यानी कि f1 1, f2 की वैल्यू 2, f3 की वैल्यू 3, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, ओके। इसके बाद कुछ जो बेसिक फंक्शंस हैं इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उस पर हम जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे वन वन फंक्शन। व्हाट इज वन वन फंक्शन? वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक के साथ एसोसिएशन, इसको हम बोलेंगे वन वन, वन वननेस। अब क्या है इसको देखेंगे कि हम फॉर x इज नॉट इक्वल टू y के लिए अगर हम ये बता दें कि fx इज नॉट इक्वल टू fy, कि हमने दो डिफरेंट एलिमेंट लिए थे डोमेन में से, और जब हम उनकी इमेज फाइंड करने की कोशिश करते हैं वो भी दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक, कि हमने दो डिफरेंट एलिमेंट लिए थे डोमेन में से, belong to x and fx and fy belongs to y, ठीक है, कि दो डिफरेंट एलिमेंट थे और उनकी इमेज भी डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, इसी को वन वन को ऐसे प्रूफ किया जाता है कि दो एलिमेंट की इमेज हमने सेम ली और फिर हमने रिवर्स वे में जाके पता कर लिया कि वो एलिमेंट एक्चुअली में सेम थे, ठीक है, तो वो भी बात तो वही होगी, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि वन वन फंक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है। तो कौन सा फंक्शन को वन वन बोलेंगे, हमने फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, एक फंक्शन डिफाइन करें नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर, ठीक है। और जो फंक्शन का रूल है वो ये कहता है fx इक्वल टू 2x, मतलब इसका ये डबलर है, ये इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा, ठीक है। तो हम इसमें fn की लिमिट लेंगे, तो f1 कितना आएगा आंसर 2 × 1 दैट इज 2, f2 कितना आएगा 4, 2 × 2, तो इस तरह सारे एलिमेंट के नेचुरल नंबर जितने भी हैं उनकी एक इमेज
अंदर मिलेगी, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक की इमेज 2 है, 2 किसी और की इमेज नहीं होगी, 2 की इमेज 4 है तो 2 की ही इमेज होगी, और 3 की और किसी और एलिमेंट की नहीं होगी। तो हर एक एलिमेंट की हमको एक डिफरेंट इमेज मिल रही है y के अंदर, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 हो गया, और हर एलिमेंट की इमेज R में है, ठीक है। ये 1 1 हो गया फंक्शन। इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन भी बोलते हैं, तो ये टर्म भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बहुत किताबों में फंक्शन को मैपिंग के रूप में रेफर करते हैं, और 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन के रूप में रेफर करते हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके, इसके बाद 1 1 फंक्शन के बाद इसको इंजेक्शन हो गया। अब इसके बाद एक फंक्शन है सरजेक्शन, दैट मींस ऑन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू फंक्शन क्या है? कुछ नहीं है, 1 1 इधर से इधर की बात करता है, ऑन टू को डोमेन से डोमेन की बात करता है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन बेसिकली क्या है कि हमारे पास अगर कोई इस तरह का फंक्शन है जिसके एवरी y बिलोंग्स टू y के लिए हमारे पास x में कोई एलिमेंट था, जैसे अभी हमने ये एग्जांपल लिया, ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर R में 3 भी एक रियल नंबर है, 1.5 भी एक रियल नंबर है, पर 1.5 या 3 किसी भी नेचुरल नंबर की इमेज नहीं है। कैसे? हम 1.5 किसका डबलर है या 3 किसका डबलर है? 1.5 का डबलर है 3, तो 1.5 n में नहीं आता, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसी हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास एवरी y बिलोंग्स टू y के लिए x में प्री इमेज हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन, ठीक है। डेफिनेशन में आपको बोल दिया, आप लिख सकते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू इन x such that x equals to f, yeah, so such that y equals to fx, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑनटूनेस हो गया। इसका एग्जांपल देखते हैं, ऑनटूनेस का एग्जांपल देखेंगे कि कौन सा फंक्शन ऑनटू। ओके, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया रैशनल नंबर से रैशनल नंबर पर, और डेफिनेशन क्या थी इसकी, इसका रूल हमने बनाया 2x, अगेन चलते हैं 2x के साथ। ओके, तो अब हमारे हर रैशनल नंबर का डबल करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही होगा, किसी भी रैशनल नंबर का डबल भी रैशनल नंबर होगा। ओके, और हमारे पास से कोई भी एलिमेंट ले लो, y सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो, ठीक है, तो उसका हमारे पास इसके अंदर प्री इमेज होगा। कैसे? लेट्स से y इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो x इक्वल टू y बाई 2 है ना। तो हम क्या बोलेंगे? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दैट y डोमेन, को डोमेन, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, हमारे पास एक ऐसा x है जो कि y बाई 2 है, ऐसा x है जो इसमें होगा डोमेन में x such that fx, यानी कि fx की डेफिनेशन क्या थी? f क्या है? x क्या y बाई 2, ठीक है, और fx की डेफिनेशन क्या थी? 2x, यानी 2 into y बाई 2, दैट इज y, ठीक है। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, उसके लिए हमको ऐसा x मिल गया जिसके लिए fx इक्वल्स टू y, या कि fx इक्वल्स टू y, ठीक है। तो ऑनटूनेस क्लियर हो गया आपको? ओके, तो ऑनटू को बोलते हैं सरजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन हो गया, सरजेक्शन हो गया। अब एक होता है, एक हमने पढ़ लिया इस रास्ते को, एक हमने पढ़ लिया इस रास्ते को, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? दोनों रास्तों को फॉलो कर रहा है, उसको हम बोलेंगे बाइजेक्शन, ठीक है। दैट इज 1 1 ऑनटू फंक्शन। तो इसको ध्यान रखिए कि 1 1 ऑनटू फंक्शन क्या है कि जो इंजेक्टिव भी हो और बाइजेक्टिव भी हो, ठीक, जो सरजेक्टिव भी हो, उसको हम बोलेंगे बाइजेक्शन फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मैंने एक मैपिंग बनाई रियल नंबर से रियल नंबर से, ठीक है, और मैंने फंक्शन का रूल बनाया fx इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे? 1 1 देखेंगे, चेक करेंगे कि ये 1 1 है। ओके, चेक करते हैं। 1 1 की डेफिनेशन बता दी मैंने, लेट x इज नॉट इक्वल टू y फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर, डोमेन वाला। ओके, हमने x और y को ले लिया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, सही बात है, ठीक है।
अब इसके बाद हमने दोनों में से 3 घटा दिया। अब ये एक्चुअली में क्या है, ये तो रूल है, तो यानी fx इज नॉट इक्वल टू fy। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फंक्शन है ये क्या है, ये आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन हो गया, इंजेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके ऑन टू नेक्स्ट के लिए क्या करते हैं हम, ऑन टू के लिए क्या होगा, हम देखेंगे कि हमको ऐसा x ढूंढना है जो y की प्रीम वैल्यू और फॉर एवरी y होना चाहिए उसके लिए, तो ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पूरा वो लैंग्वेज लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, ये कोड डोमेन वाला, ठीक है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, इस कोड डोमेन वाले में, उसके लिए there exists x belongs to R in domain, ठीक है। ऐसा इसलिए such that fx equal to y, where यहाँ x क्या होगा, अब ये x निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करना होता है, तो हमको कुछ नहीं करना, रफ में ये काम करना है, y equal to 2x minus 3, इसको y मैंने y बराबर fx ये करना है, तो इसको रिवर्स किया तो y plus 3/2, ठीक है, इक्वल टू x, तो ये y plus 3/2 होगा, where x बराबर y plus 3/2, ठीक है। तो हमको एवरी y बिलोंग्स टू R के साथ x जो कि ये है मिलेगा, जिसके लिए प्रीमेन हमारी होगी, कैसे चेक करेंगे, fx f y plus 3/2, ओके। fx का रूल क्या था, 2x minus 3, तो 2 into y plus 3/2 minus 3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, y plus 3 minus 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, हमको क्या मिला, कंक्लूजन में y, तो fx इक्वल टू y है, तो ये हमारा ओनटू भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शन जो हमने इस तरह से डिफाइन किया, ये वाला ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी कि हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसी में हम आगे देखेंगे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन किसको कहते हैं देखेंगे। इफ हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है सेट x से सेट y पर, ठीक है, और बाइजेक्टिव है, ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन है f x से y पर है और बाइजेक्शन यानी 1 1 और ऑन टू है, तो हम बोलेंगे then there exists a function g from y to x। जब बाइजेक्शन है तब वहां पर एक फंक्शन y से x पर भी हमको परिभाषित क्या मिलेगा, such that for every y belongs to y there is f inverse y belongs to x, ठीक है। कि हमारे पास एक फंक्शन होगा f x से y और बाइजेक्शन है, तो हमारे पास f इनवर्स y से x भी हमको मिलेगा, केवल केवल बाइजेक्शन होने की स्थिति में y से x का मिलेगा, जिसको हमने नया फंक्शन का नाम दिया g y से x। ये नया है एक्चुअली f इनवर्स ही, इसको g फंक्शन बोल दिया y से x। उसके लिए एवरी y बिलोंग्स टू y जो कि f इनवर्स, जो कि इनवर्स फंक्शन का डोमेन है ना। बाकी अल्टीमेटली ये इस फंक्शन का कोडोमेन है, बट इनवर्स फंक्शन का डोमेन है, तो f इनवर्स y हमको इसमें मिलेगा x में, ये इनवर्स फंक्शन हो गया। यानी कि ऐसा समझेंगे ज्योमेट्री, या तो x है या तो y है। अगर फंक्शन f x से y में डिफाइन करता है और 1 1 और 2 है, बाइजेक्टिव है, तो जो f इनवर्स होगा वो y से x का डिफाइन करेगा, ठीक है। ओके।